बहुत मुश्किल है। लेकिन ये पीछे हम इधर गए कुछ दिन पहले तो हमने देखा कि काफी इन्होंने वेस्ट में ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, ईस्ट में थोड़ी नीची है, साउथ वेस्ट में ये टॉलेस्ट टावर है, नॉर्थ ईस्ट सारा खुला है। नॉर्थ ईस्ट खुला है का मतलब वो चीज जहां से हमें प्रॉस्पेरिटी आनी है, फाइनेंस आना है, नेम एंड फेम आना है। नॉर्थ वेस्ट में रोड है, वो इसको फेमस करता है। ये डिटेल्स बताएंगे। और काफी जो लोग हैं जिनकी बहुत फॉलोइंग्स है वो इस साइंस को शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी अपने आश्रम्स में, अपनी बिल्डिंग्स में इसको इस्तेमाल किया और अब वो मानते हैं कि हाँ ये हमारी पुरानी साइंस है, इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और इससे लाभ उठाना चाहिए। कोई भी बिल्डिंग, सारा यूनिवर्स, ये सब 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ये बेसिक कंसेप्ट है वास्तु का, लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। जैसे पानी की कमी हुई, हमने पानी पिया तो हम कंफर्टेबल हो गए, इसी तरह किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी स्ट्रक्चर में हम ये 5 बेसिक एलिमेंट्स का ध्यान रखा जाए, बनते समय रखा जाए या बाद में उसको डेकोरेट करते समय रखा जाए या एडिशन ऑल्टरेशन करते समय रखा जाए, तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये जयपुर एक सिटी है जो कि एक अकेला सिटी है जो एंटायरली वास्तु के हिसाब से बना, और आप सबको पता ही है कि ये वही सिटी है जहां पर कभी भी आक्रमण नहीं हुआ। कि बाहर हिंदुस्तान में तो हम बात कर सकते हैं कि ये हमारी साइंस है, ये वास्तु पुरुष है, भगवान शंकर का पुत्र है, लेकिन बाहर ये कोई चीजें नहीं सुनता। किसी भी दूसरे धर्म के लिए भी कास्ट, क्रीड, कलर, कोई भी नेचर, बिलीफ से किसी से रेलेवेंस नहीं है। ये इंडिपेंडेंट साइंस है, हर एक को ये एप्लीकेबल है। तो वहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से समझा के, वहां के साइंटिस्ट से बात करके, कुछ बिल्डिंग्स में इनके प्रिंसिपल्स को यूज करके, उसको बिना इसके बना के काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, और बाद में उनके रिजल्ट्स के फीडबैक लेने के बाद ही बाहर के लोग आराम से मानते हैं और तभी इसको वो अपने जीवन में उतारते हैं। कहीं पर भी हैं आप, जीवन के किसी भी एंगल में हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, वहां पर आप इस साइंस का फायदा उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में पहले जमाने में जितनी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी बीच में खुला होता था, तो वही डॉबरी का जो कंसेप्ट है, हमारा शरीर भी वही बना हुआ है। पेट पे ज्यादा लोड होगा, ज्यादा खा लेंगे तो नींद आएगी। तो जैसे पेट को खाली रखना चाहिए, इसी तरह बीच के ये स्पेस को खाली रखना चाहिए, अदरवाइज वंश वृद्धि में प्रॉब्लम्स होती है। एक कलकत्ता की मुझे याद है बिल्डिंग, वहां उन्होंने बुलाया था, काफी प्राइम लोकेशन पे बिल्डिंग है, काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लेकिन उसके बिल्कुल सेंटर में एक पिलर है। तो उसके बाकी जो 2 डिफेक्ट्स थे, छोटे डिफेक्ट्स थे, ओवरहेड टैंक ठीक नहीं था, अंडरग्राउंड टैंक नहीं था, वो ठीक करा दिया गया। लेकिन एक बेसिक जो मेन पिलर है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग रुकी हुई थी, वो ही सेंटर में था, एग्जैक्टली सेंटर में था। इसलिए उसका कुछ, क्योंकि बिना तोड़े कुछ हो नहीं सकता था, तोड़ने के बाद बिल्डिंग की कोई हो ही नहीं सकता था उसका यूज, तो इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया गया। कहने का मतलब ये मेजर डिफेक्ट है। हमें अपने किसी भी रूम में, घर में, एक्चुअली क्या है, सिटी की वास्तु अलग है, पर्टिकुलर सोसाइटी की अलग है, उस फ्लोर की अलग है, फ्लैट की अलग है, रूम की अलग है। पर्टिकुलर रूम में भी आप देखेंगे कि बीच में यदि आप कोई हैवी आइटम रखते हैं तो उस रूम में काम करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है। कुछ भी हमें चाहिए जीवन में, इंप्रूव्ड हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप बेटर चाहिए, फाइनेंस चाहिए, कैरियर चाहिए, मैरिज में डिले आ रही है, तो हम जान सकते हैं कि कौन से एरिया को, एक्चुअली क्या है कि हर एरिया, जैसे कि घर में अलग अलग रोल होता है,
किसी का रोल होता है खाना बनाने का, किसी का सुपरवाइज करने का, बच्चों का पढ़ने का, खुशी देने का, नॉर्मली जेंट्स का बाहर काम करना, बिजनेस करना, जॉब करना, हर आदमी का काम बटा होता है। इसी तरह मिनिस्ट्री में भी जैसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, इसी तरह जो हमारा पर्टिकुलर घर है, जैसे पर्टिकुलर ये हॉल है, इसके अंदर भी अलग अलग कॉर्नर्स का अलग अलग काम है। तो उससे कैसे हमें काम लेना है, कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, मैरिज नहीं हो रही है, आप देखेंगे घर है, कोई कहता है ये हमारा रेंटेड मकान है या गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, इसमें वास्तु क्या एप्लीकेबल करें। आपके पास 4 कमरे दिए हुए हैं, 4 कमरों की दिशाएं आप देखते हैं, एक साउथ वेस्ट है जहां पर अर्थ एलिमेंट है, अर्थ तो कहीं जाती नहीं है, एक नॉर्थ ईस्ट है, वाटर एलिमेंट है, वाटर रुकता नहीं है, और तीसरा एक नॉर्थ वेस्ट है जहां एयर है जो रुक ही नहीं सकती है। तो यदि हमने लड़की को, मैरिजेबल एज की लड़की को या किसी गेस्ट को साउथ वेस्ट के कमरे में, साउथ के कमरे में रखा हुआ है, साउथ इज स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, आप देखें साउथ ब्लॉक में जो भी बैठता है आसानी से जाता नहीं है, तो वहां पर जिसको भी हमने रखा हुआ है मेंबर को, तो वो आसानी से जाएगा। लेकिन यदि नॉर्थ वेस्ट में हवा के कोने में रखते हैं, हवा वाले रूम में, ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना, इसमें तो रेंटेड या गवर्नमेंट या अपने से कोई लेना देना नहीं है, तो नेचुरली वो लोग जल्दी चले जाएंगे, जल्दी अच्छा रिश्ता आ जाएगा। जैसे हमने कहा नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स है, पर्टिकुलर रूम में नॉर्थ ईस्ट में कोई हैवी स्टोरेज, कोई कैबिनेट है, तो उसमें भी फैमिली ग्रोथ में तकलीफ रहती है। स्टडी के लिए ऑस्पिशियस डायरेक्शन चाहिए, इन डायरेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। कई बार कहते हैं बच्चे पढ़ नहीं रहे जी, ये ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, तो देखें यदि इन डायरेक्शंस में फेस करके कोई पढ़ रहा है तो उसको अवॉइड करें, सिंपल चीज है, कोई उसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व नहीं है।